प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहा है। हम सब एक ही आत्मीय बंधन में बंधे हुए हैं। इस चीज़ को भूल के लोभ रूपी लाभ के पीछे एक दूसरे को मारने में जुटा हुआ है। सिनेमा, टीवी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो चाहे तो आध्यात्मिकता को ठीक से प्रचार प्रसार करके समाज में पुनः शांति की स्थापना कर सकता है, वो भी अपना स्वार्थ के पीछे आध्यात्मिक पिक्चर को कॉमेडी बनाते हुए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हुए समाज में क्या मैसेज जा रहा है कोई समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे ही सिनेमाओं में से हम पीके के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अपना आखिरी एपिसोड है। हम पिछले 27 एपिसोड में इस पिक्चर के अंदर भला बुरा को समझने के प्रयत्न किए, भगवान, भक्ति, धर्म को हम ठीक से जानने के प्रयत्न किए और ये तमाम बातें आप देख के समझ सकते हैं। आज अपना आखिरी एपिसोड है। आप इस आखिरी एपिसोड में इस वीडियो क्लिप को थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद में हम इसमें निहित सत्य को समझने के प्रयत्न करेंगे। बेल्जियम में आपको एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया था। फोन निकाल, सरफराज को फोन लगा। चक्कू, हेलो हेलो चक्कू, सब खैरियत तो है? हेलो, देखिए, ये जो सिनेमा लिखा था एक काल्पनिक स्टोरी है। जब भी कोई काल्पनिक स्टोरी आप लिखते हैं, लिखने वाला राइटर को हम जैसे बताएंगे वो वैसे लिखेंगे। लिखते समय हम कोई भी कैरेक्टर को अच्छा दिखा सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर को बुरा दिखा सकते हैं। जेहेतु ये काल्पनिक स्टोरी है, इसमें सरफराज जो कि हीरो थे वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उसे बड़ा पॉजिटिवली दिखाया गया है। और यहाँ हिंदुस्तान के एक जो सनातन धर्म के एक बाबा को चोर के जैसे, ठग के जैसे दिखाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य को समझिए। हिंदुस्तान के सिनेमा पाकिस्तान में बहुत ही बढ़िया चलता है, पाकिस्तान लोग बहुत चाहते हैं। तो इस सिनेमा के मुख्य उद्देश्य ये था, सिनेमा भारत देश में भी अच्छा चले और पाकिस्तान से भी काफ़ी कमाई हो, पाकिस्तान में भी सिनेमा बहुत बढ़िया सा चले, वहाँ के लोग भी इसे तारीफ़ करें। इन दोनों के बीच में पैसा कमाने के चक्कर में धर्म को, भगवान को बिल्कुल कॉमेडी बना दिए। आध्यात्मिक सिनेमा जो बनता है आस्था के ऊपर, विश्वास के ऊपर निर्भर है। हम जो भी उसके अंदर दिखाते हैं, पिक्चर के अंदर जो हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस होते हैं, सिनेमा में जो भी दिखाया जाता है, जो भी देखते हैं उसे सच मान लेते हैं। भले ही उसके पीछे सत्य को कोई समझने के प्रयत्न ना करें, लेकिन उसे सच मान के देखते हैं। हीरो जो भी दिखाता है, हीरो जो भी बोलता है, जेहेतु वो हीरो है, उन्हें अपना आइडियल हम मानते हैं। वो जो भी बोलता है हम सच मान लेते हैं। इस बात को मन में रख लीजिए। आध्यात्मिकता के मतलब ये नहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में कुछ पल जाके हम बिता लिए, भगवान के ऊपर हम कोई दया कर रहे जैसे भोग प्रसाद भेंट को चढ़ा के आगे। आध्यात्मिकता वो नहीं, जीवन आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता हमें जीवन को जीने के शैली सिखाता है, जीवन को एक अनुशासन में जीने की प्रेरित करता है। सत्य की सत्संग के द्वारा हम सत्य को समझ सकते हैं, सत्य मार्ग में जा सकते हैं। अगर आप आम के गुठली गाड़ेंगे तो आम के ही पेड़ होगा, अगर आप बबुल के पौधा लगाएंगे तो उसमें आम नहीं फलेगा। तो वैसे ही सत कार्य करेंगे, हर किसी के प्रति सत चिंतन करेंगे, मन इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए खुद के स्वभाव को, स्वरूप को जान के आप इस जीवन को शांति से, आनंद से बिता सकते हैं। वरना कुसंस्कारित होकर, कुकार्य करके मनुष्य जीवन को व्यर्थ करते हुए अशांति में ही काटना पड़ेगा। तो इस बात को, इस गहरी बातों को समझने के प्रयत्न करिए। पैसा तो आप बहुत कमा रखे हैं, जो भी डायरेक्टर से, जो भी एक्टर से इसके अंदर दिखाए गए करोड़ों के मालिक है। इतना सारे पैसा अगर आप कमा रखे हैं, आप कुछ पल कोई भी चीज़ को कम से कम भगवान के बारे में जो पिक्चर दिखा रहे, कम से कम भक्ति के बारे में, धर्म के बारे में अगर कोई पिक्चर दिखाया जा रहा है, उसे थोड़ा सा ठहर के, सोच के, समझ के, उसके ऊपर कोई कल्चर करके, उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके, कोई साधु संतों के समागम में जाके बैठ के परख कर बनाइए, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप समाज में कोई अच्छा मैसेज जाए।
ऐसे उल्टा सीधा पिक्चर बना के, ऐसे उल्टा सीधा 2.5 घंटे की एंटरटेनमेंट सृष्टि करके क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा देखिए जितना भी हो, पैसा से शांति नहीं मिलेगा। भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने से शांति आनंद नहीं मिलेगा। शांति आनंद ये सब मन की स्थिति है। जब आप वो निष्काम कर्म करेंगे, आशा अभिलाषा रहित कुछ समाज में कुछ अच्छा करने के लिए जब निष्काम कर्म करेंगे, आपका मन शांत में रहेगा, आप आपके स्वरूप में स्वभाव में स्थित रहेंगे। तो ये सत्य है। सकाम कर्म में लोभ होता है, पाने के आशा अभिलाषा में आप क्या कर रहे हैं इस बात को ना समझते हुए अविवेकी बनकर हर कार्य करते हैं। निष्काम कर्म में ही आप विवेकी बनकर सत्कार्य सत्कर्म करते हैं, और सत्कर्म करेंगे ही तो आपको शांति मिलेगा। तो मेरा ये पूरा पिक्चर आज यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ये पूरा एपिसोड यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अंत में मैं एक ही बात बोलता हूँ, आध्यात्मिकता को थोड़ा सीरियसली लीजिए। आध्यात्मिक सिनेमाओं को थोड़ा सा रिसर्च करके, समझ के, परख के बनाइए, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप समाज में पुनः शांति की स्थापना होगा, दोबारा सत्य युग की स्थापना होगा, इंसान के अंदर इंसानियत रहेगा। क्योंकि देखिए जो दिमाग है ना, जो मन है, मन एक दर्पण की तरह है। हम जैसे विषयों को, जैसे वस्तुओं को, जैसे संसार को उस मन रूपी दर्पण में दिखाएंगे, फिर वो दर्पण ऐसे देखेगा, ऐसे समझेगा, मन में ऐसे संस्कार का निर्माण होगा। जैसे संस्कार मन में होगा वैसे व्यवहार वो शरीर का होगा। तो व्यवहार को हम केवल संस्कार के द्वारा, अच्छे बातों के द्वारा, सद्ज्ञान के द्वारा ही सुधार सकते हैं। केवल आध्यात्मिक चिंताधारा ही मनुष्य को एकता में बांध के रख सकता है, इंसान के अंदर इंसानियत को बरकरार रख सकता है। देखिए हम सब स्वार्थी बनकर, लोभी बनकर संसाधनों की हनन पतन कर रहे हैं, और हम जो भी टेक्नोलॉजी को दुरुपयोग कर रहे हैं, परफेक्टली दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे। पोल्यूशन को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उल्टा सीधा एक दूसरे को मारने के लिए मिसाइल्स, कई सारा हम गोला बारूद को तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या फ़ायदा क्या है? हम ना एग्रीकल्चर ऊपर ध्यान देते, खेतीबाड़ी में कई सारा विषतुल्य खाद को मिलाते हुए शरीर के अंदर हम जहर को भरते जा रहे हैं, खाद्य पदार्थों को दूषित करते जा रहे हैं। स्कूल, टीचर, जो भी हॉस्पिटैलिटी, मठ मंदिर भी आजकल कमर्शियलाइज होते जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? केवल स्वार्थ से हो रहा है। निस्वार्थ भावना आपके अंदर कब आएगा? जब आप सत्य को ठीक से समझेंगे। हम सब जो भी संसार में शरीर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम सबका सोर्स एक है, हम सब एक ही आत्मीय बंधन में बंधे हुए हैं। अगर आध्यात्मिकता को ठीक से समझाएंगे, सत्संग के द्वारा सत्य को सबको प्रचार प्रसार करके समझाने के प्रयत्न करेंगे, मनुष्य स्वार्थी नहीं बनेगा, लोभी नहीं बनेगा, वो सबके साथ समदृष्टि से देखेगा। फिर दोबारा हर किसी के अंदर दया, करुणा, प्रेम की भावना रहेगा। तो फिर दोबारा पुनः हम जो युग की स्थापना कर सकते हैं, सत्य युग की स्थापना कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सिनेमाएं बनाइए। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए मैं आशा करता हूं कि ये तमाम एपिसोड्स आपको अच्छा लगा। अगर ये तमाम बातें किसी के दिल को छुएं, ये सारे एपिसोड में अगर आपको लगे कि नहीं सच बोल रहा है, ये बिल्कुल सत्य है, तो हमारे पास भी हमने आपको जो इंट्रोडक्शन वाला उस एपिसोड में आपको बता रखे थे कि हम खुद भी एक सिनेमा को लिख रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसे सहयोग करें, उसे भी हम शूट करेंगे और उसके द्वारा सद्ज्ञान को समाज को बांटने में, परोसने में हम सहायक होंगे। आज की पीके जो पिक्चर था, जो पीके पिक्चर को हम एपिसोड बना के समझने के प्रयत्न कर रहे थे, आज समाप्त है। आगे आगे हम भगवान को ठीक से समझेंगे, भगवत सत्ता के बारे में चर्चा करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे, मन इंद्रियों को खुद के नियंत्रण में रखने की साधना के बारे में हम चर्चा करेंगे, और कई सारा सत्य को सत्संग के द्वारा हम समझकर इस जीवन को आनंद से बिताने के प्रयत्न करेंगे। अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ, तब तक के लिए प्रणाम।